नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन एक गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक, या सी जैव अपघटनीय प्रदूषक, या डी जैव रासायनिक प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक। बी इज ए राइट आंसर। डीडीटी जो होता है एक रंगहीन, क्रिस्टलीय, स्वादहीन, गंधहीन आर्गन क्लोरीन है, जो कि कीटनाशक गुणों और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। डीडीटी का प्रयोग पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं, जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ए कोयला, बी फ्लोरीन, या सी ग्रेफाइट, या डी हीरा। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ग्रेफाइट। सी इज ए राइट आंसर। ग्रेफाइट एक बहुस्तरीय संरचना होती है, जो कि एक षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इनमें 6 कार्बन परमाणुओं की खड़ी परत होती है। 6 कार्बन परमाणुओं की खड़ी परत होती है। यह शुद्ध कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है। और ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो कुछ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी किया जाता है, पेंसिल की नोक में भी किया जाता है, और बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है तीसरा, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ए ब्यूटेन, बी हेक्सेन, या सी बेंजीन, या डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मीथेन। मीथेन यौगिक एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहराइयों में बनता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और रसायन बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर है 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है ए खट्टे नासर, मतलब एक तरफ रोक दिए हुए हैं और किसके कारण होते हैं। जैसे खट्टे नासर है तो ये जीवाणु के कारण होते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक के कारण होता है। और आलू का कृष्णकांत रोग ये ऑक्सीजन की कमी के कारण। और गेहूं का साहू रोग ये होता है कीट के कारण। प्रश्न नंबर है 5, बेसिलम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है? ए काली खांसी का, बी छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का, या सी निमोनिया का, या डी इन्फ्लुएंजा का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि निमोनिया का। इसे पहली बार रिचर्ड फिकर के द्वारा एक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान वर्णित किया गया था। यह आमतौर पर ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद होता है और ओटिटस मीडिया, एप्लियोग्लाइटिस और मेनिनजाइटिस का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 6, फोटोकेमिकल स्मॉग में सदैव होता है? ए फास्फोरस, बी ओजोन, सी मीथेन, या डी एल्यूमिनियम आयन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ओजोन। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है, जो कि वाहनों के उत्सर्जन और कृषि अपशिष्टों के जलने से उत्पन्न होता है, जिसके धुएं से सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं। वे प्राथमिक उत्सर्जन जैसे कि जहरीली गैसों, सल्फर ऑक्साइड आदि के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। इसे हम समर स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, समर स्मॉग। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नीकरण है? ए कांच की बोतल, बी प्लास्टिक के रूप, या सी एल्यूमिनियम फाइल, या डी ऊन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऊन। जैव निम्नीकरण पदार्थ जीवाणु या अन्य जीवित जीवों के द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल में और भी पूछे तो कागज, लकड़ी, ऊन, ये सब जैव निम्नीकरण पदार्थ है। प्रश्न नंबर है 8, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान, या डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बांग्लादेश। कई देशों के भूजल में प्राकृतिक रूप में उच्च स्तर पर आर्सेनिक जो होता है वह मौजूद होता है। आर्सेनिक जो होता है अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। पीने के पानी में और भोजन से आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा में घाव हो सकते हैं। यह हृदय रोग और मधुमेह के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न नंबर है 9, सल्फा दवाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि हैं? ए रोगाणुनाशक, बी दर्दनाशक, सी ज्वरनाशक, या डी जीवाणुनाशक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जीवाणुनाशक। 1930 के दशक में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। सल्फा दवाएं डायहाइड्रोपटेरोएट सिंथेज नामक विशिष्ट एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं। यह एंजाइम एक आवश्यक पोषक तत्व फोलेट के संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी गोबर या डी लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। बी इज ए राइट आंसर। जैव भार नवीकरणीय जैविक सामग्री है जो पौधों और जानवरों से आती है। जैव भार में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैव भार ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जैव भार एकमात्र अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसे इथेनॉल और बायोडीजल जैसे तरल जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। इथेनॉल और ईंधन जैसे में परिवर्तित किया जाता है। इथेनॉल जो होता है वह जैव भार को किण्वित करके बनाया जाता है, जो कि जैसे कि गन्ना, गेहूँ या मकई जैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है उसमें सबसे ज़्यादा उच्च होता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए डीजल तथा पेट्रोल इंजन में, बी भाप इंजन में, सी पेट्रोल इंजन में या डी डीजल इंजन में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो होता है एक यांत्रिक उपकरण होता है जिसका उपयोग जलने या दहन करने के लिए हवा और ईंधन का उपयुक्त मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। कार्बोरेटर एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है जो हवा और ईंधन का मिश्रण तैयार करता है। प्रश्न नंबर 12, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, एक गिलास पानी में नमक का जो विलयन है वह समांगी होता है। कारण आर, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला विलयन समांगी होता है। तो इसका ए है, ए गलत है परंतु आर सही है। बी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। समांगी विलयन की बात करें तो समांगी विलयन वे होते हैं जिनकी संरचना और गुण जो होते हैं समान होते हैं। पानी जो है नमक को पूरी तरह से विलयन कर देता है, नतीजतन हमें एक वास्तविक विलयन मिलता है जो कि समांगी भी है। एक समांगी विलयन वह है जिसमें एक सुसंगत संरचना होती है, और विषमांगी विलयन की बात करें तो ये पूरे विलयन में गैर समान संरचना और गुणों वाले विलयन होते हैं, जैसे कि तेल और पानी का विलयन या रेत और पानी का विलयन। तो ये रहे 2022 के 12 क्वेश्चन, 12 और बचे हैं, फिर साइंस और साइंस टेक का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।